जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम उर्दू का पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें उर्दू के हवाले से एक पोर्शन मौजूद होता है जो कि MCQs बेस पर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उर्दू ग्रामर को स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इस कोर्स में ना हम मुकम्मल उर्दू को कवर करेंगे, अल्फाज मुतजाज़ात, ठीक है, मुतरादिफ अल्फाज, इसके अलावा वाहिद, जमा और मुज़क्कर मोनस, ये जितने भी इन डिटेल हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में, ठीक है। तो आज हम बेसिक उर्दू ग्रामर पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हर्फ क्या चीज़ है। अब सबसे पहले हर्फ देखें तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम मैं बोल रहा हूँ तो मेरी मुंह से कोई आवाज़ें निकल रही हैं, ठीक है। इन आवाज़ों को ना मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, इनको लिखत फॉर्म में लाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बोलता हूँ बा, ठीक है, या बे, या जे, ठीक है। ये जितने भी मैं हर्फ बोल रहा हूँ इसे कहते हैं हर्फ। ये जितने भी आवाज़ें निकल रही हैं इनको अगर हम लिखी हुई शक्ल में ले आते हैं, या ये लिखी हुई शक्ल कुछ अलामतें होती हैं आवाज़ों की, ठीक है, तो हम इनको कहते हैं हर्फ, ठीक है। उर्दू ज़ुबान में ये हर्फ हैं 52। अब ये 52 कैसे हैं, इनको ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। 52 कैसे, क्योंकि हमने रटा नहीं लगाना, ठीक है, इन चीज़ों को समझ के चलना है। आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड शो हो रही होगी जिसमें जो है वो हरूफ तहजी लिखे गए हैं, ठीक है। ये मुफरद हरूफ तहजी हैं, ठीक है, जिनका जो कि 37 हैं। मुफरद हरूफ कौन से होते हैं, जैसे कि अलिफ, बे, ते, ठीक है, हर्फ। तो ये हरूफ हैं, ये 37 होते हैं। इसके अलावा कुछ भारी हरूफ भी होते हैं जिनकी तादाद होती है 15। इन्हें कहते हैं हरूफ मरकब। इनका सही नाम है हरूफ मरकब, ठीक है। ये होते हैं 15। इनकी आवाज़ें जो होती हैं अ, भ, फ, इस तरह जो है इनकी आवाज़ें होती हैं। ये भी आपकी वीडियो स्क्रीन पर शो हो रही हैं। तो इन दोनों को जब 37 और 15 को प्लस करें तो हमारे पास जो तादाद आती है वो है 52। तो ये है हरूफ। उर्दू में जितने हरूफ होते हैं वो 52। इन्हें इंग्लिश हर्फ को इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो आगे देखें तो लफ्ज़। अब जितने भी हम ये हर्फ बोल रहे हैं ना, जब इनको मिलाया जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास एक लफ्ज़ बन जाएगा, ठीक है। अब इनके एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इंसान अपनी ज़बान से जो कुछ बोलता है इसे लफ्ज़ कहा जाता है। इंसान का ये बोला हुआ ज़रूरी नहीं बामायनी ही हो, बेमायनी भी हो सकता है। लफ्ज़ हरूफ का मजमुआ होता है। चंद हरूफ को मिलाकर बोल दें या लिख दें तो ये लफ्ज़ बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने हर्फ, फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, बादिल। अब हमने हर्फ़ों को मिलाया तो हमारे पास एक लफ्ज़ बन गया बादिल। किन किन हर्फ को मिलाया, बे, अलिफ, दाल और लाम को, ठीक है। इनको मिलाया तो हमारे पास एक लफ्ज़ बन गया बादिल। तो हर्फ़ों के मजमूए को क्या कहते हैं, लफ्ज़। ज़रूरी नहीं है लफ्ज़ जो जिसका जो है वो मुकम्मल मायनी हो, ठीक है, या बेमायनी भी हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बामायनी बोला गया या बेमायनी, हम उसे कहेंगे लफ्ज़, ठीक हो गया। अब लफ्ज़ की ना दो इक़साम होती हैं, एक होता है कलमा और दूसरा होता है महमल। अब कलमा क्या चीज़ है, ऐसा लफ्ज़ जो अकेला और बामायनी हो, ठीक है, यानी जिसको हम अकेला बोला जाए तो वो कुछ मायनी रखता हो, यानी जिसके कुछ ना कुछ मायनी हो और कोई मतलब समझ में आता हो, ठीक है, कलमा कहलाता है। अब कलमा कलम हमें पता है, हम इससे लिखते हैं, हमें इसका मतलब समझ में आ रहा है। मस्जिद, हमें पता है हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो हम इसको मतलब समझ में आ रहा है। पानी, हमें पता है हम पीने की चीज़ है तो इसका मतलब जो है हमें समझ में आ रहा है। यानी कि ऐसा लफ्ज़ जो अकेला और बामायनी हो, जिसके कुछ ना कुछ मायनी हो, उसे कहते हैं कलमा, ठीक है। अब महमल, दूसरी लफ्ज़ की किस्म है महमल। ऐसा लफ्ज़ जो अकेला हो तो बामायनी ना हो,
यानी जिसके कुछ भी मायने ना हो और कोई मतलब समझ में ना आता हो, यानी कि वो लफ्ज़ जो अकेला बोला जाए तो उसके कुछ मायने समझ में ना आए। जैसे कि हम कहते हैं वोटी, कोई समझ में आ रहा है क्या चीज़ है, ठीक है। इन लफ्ज़ों यानी कि इसका और मिसालें दे लेते हैं, वोटी, वानी, सलफ़ वगैरह। इन लफ्ज़ों का कुछ मतलब समझ में नहीं आता हमें, लेकिन जब ये लफ्ज़ किसी कलमा के साथ मिलाए जाएं तो इनके मायने बन जाते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं तो जिसकी वजह से आपको सही से समझ आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ रोटी वोटी, पानी सलफ़, सौदा सलफ़। अब हमें समझ में आ रहा है कि रोटी जो है ना वो रोटी वोटी, हमें समझ आ गई रोटी की बात कर रहा है, ठीक है। वोटी जो है वो बेमायने इसने बोला, लेकिन हमें समझ में आ गया कि जब इनको साथ में मिलाएंगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन जब हम अकेला पढ़ेंगे तो इसका कोई मायने नहीं होगा। इसे कहते हैं महमल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है जुमला। जुमला किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स ऊपर हमने क्या पढ़ा है, लफ्ज़। अब लफ्ज़ों को एक ख़ास तरतीब से मिलाकर बोला जाए जिससे पूरी बात हमें समझ में आ जाए, उसे कहते हैं जुमला, ठीक है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ होता है जिससे किसी बात की पूरी तरह समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर असलम अच्छा लड़का है, हमें समझ में आ रहा है कि यार इसने एक जुमला बोला है जिसमें वो किसी की अच्छाई कर रहा है, कि असलम की किसकी अच्छाई कर रहा है, असलम की, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद आगे इसके हिस्से भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं। असलम अच्छा लड़का है, नमाज़ पढ़नी चाहिए, पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। इसके अलावा मज़ीद मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप यूट्यूब पर लेक्चर सुन रहे हैं, आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये सारा क्या कर रहा हूँ, मैं जुमले बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जुमले के भी ना दो हिस्से होते हैं, एक होता है मसनद और दूसरा होता है मसनद आलिया, ठीक है। ये वैसे ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उर्दू ग्रामर का ये हिस्सा है। मसनद है ये जुमले का वो हिस्सा होता है जो जाहिर कर रहा होता है कि किसी शख्स या चीज़ के बारे में कुछ कहा गया है, ठीक है। मसलन खेल रहा है, खाना पका रही है, इनमें से किसी खेलने या किसी के पे कुछ पकाने के बारे में कहा गया है। सिंपल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मसनद आलिया क्या होता है? ये जुमले का वो हिस्सा होता है जो जो इस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करता है जिसकी वजह से कुछ कहा गया हो। मसलन बच्चा, अम्मी वगैरह, इनका ज़िक्र है जो कुछ कर रहे हैं। वजाहत जुमले के हिस्से। अब इस बात को यूँ समझते हैं कि ज़ैल दो जुमले कहे गए। बच्चा खेल रहा है, अम्मी खाना खा रही है। पहले जुमले में खेल रहा है मसनद हुआ और बच्चा जो है मसनद आलिया हुआ, ठीक है। दूसरे जुमले में खाना पका रही है, ये हो गया मसनद, और अम्मी जो है वो मसनद आलिया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कलमा। अब हमने ना यहाँ पर जो है वो लफ्ज़ की दो इकसाम पढ़ी थी, एक था कलमा, दूसरा था महमद, ठीक है। अब जो है वह कलमा को हम डिटेल के साथ जो है वो पढ़ेंगे तो कलमा की इकसाम क्या है, ठीक है। कलमा एक बार मैं आपको दोबारा रीड करवा देता हूँ। जो कलमा क्या चीज़ पढ़ी थी हमने, ऐसा लफ्ज़ जो अकेला और बामायनी हो, यानी जिसके कुछ ना कुछ मायनी हो और कोई मतलब समझ में आता हो, कलमा होता है, ठीक है। अब हम इसकी मुख्तलिफ इक़साम पढ़ते हैं। कलमा की 3 इक़साम होती हैं, ठीक है। अब MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कलमा की कितनी इक़साम होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि कलमा की 3 इक़साम होती हैं, वहाँ पर आप टिक करके आएंगे 3, ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं कौन कौन सी होती हैं। इसम, फेल, हर्फ, ठीक है। इसम इंग्लिश में से कहते हैं नाउन, चीज़ का नाम, ठीक है। अब इसम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। मसलन अली, पंखा, लाहौर, कुर्सी, मेज़, लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है। ये सारे के सारे किसी भी चीज़ या जगह का नाम जो होगा या शख्स का नाम होगा वो इसम कहलाएगा। किसी नाम के बजाय इस्तेमाल होने वाला कलमा भी इसम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने प्रोनाउन पढ़ा था, ठीक है, ही, शी, इट, तो इंग्लिश में, तो ये उर्दू में भी सेम मसलन वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लड़का या अली खेल रहा है, वो खेल रहा है, ठीक है। हम ऐसे ही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसम को, ठीक है। मसलन वो वहाँ, मसलन वो किसी शख्स के बजाय वहाँ किसी जगह के बजाय बोला गया, इसलिए इसम है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फेल।
अब फ़ेल क्या है, ठीक है? तो हम फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़माने के लिहाज से मालूम हो, मसलन आया, खाता था, जाएगा, यहाँ आना, खाना, जाना फ़ेल है, ठीक है? यानी किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करे उसे कहते हैं फ़ेल, ठीक है? अब हरफ क्या चीज़ है? हरफ वो कलमा है जिसके अकेले कोई मायने ना हो मगर दूसरे कलमात के साथ मिलकर मायने दे, इनका आपस में ताल्लुक़ या रब्त पैदा करे। ये किसी चीज़ के साथ मिलेंगे तो तब जाकर इनका मायने बनेगा, अकेले ये बेमायनी होते हैं। अब हरफ आपको मज़ीद समझ में आ चुका होगा, ठीक है? हरफ वो कलमा है जिसके अकेले कोई मायने ना हो मगर दूसरे कलमात के साथ मिलकर मायने दे, इनका आपस में ताल्लुक़ या रब्त पैदा करे। ये ना तो इसम होता है ना फ़ेल, मगर इन दोनों के दरमियान आकर इनको मिला देता है और बात को बामायनी बना देता है। मसलन नदीम और फैसल ने खाना खाया, ठीक है? मैं घर से स्कूल आया। अब इसमें आया, खाया, गया, इसमें क्या है, दो हमने ऊपर जुमले पढ़े हैं, इसमें जो गया और खाया, क्या है इसमें? फ़ेल है, ठीक है? अब नदीम या मैं, दोनों जुमले आप ऊपर देखें, नदीम और मैं क्या है? इसमें है इसम, ठीक हो गया? और या तक, ठीक है? इनके अलहदा कोई मायने नहीं है, तो ये होगा हरफ, ठीक है? तो और जो इसमें हमने लगाया, नदीम और फैसल ने खाना खाया, ये है हर्फ, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, इसम की भी आगे इक़साम है, ठीक है? अब कलमा की 3 इक़साम पढ़ी, उसके आगे इसम फ़ेल हर्फ था। अब हमने इसम फ़ेल हर्फ के भी आगे इक़साम पढ़ी है, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसान है, ठीक है? तो इसम की अब मज़ीद इक़साम हैं। तो स्टूडेंट, इसम की इन इक़साम को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस मिलती जाएं, ठीक है? तो इसम की इक़साम को जो है हम इन डिटेल के साथ जो है वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।